स्वप्नेश्वर महादेव के प्रांगण को यादगार बना रहा है। ये देवियां, ये शक्तियां, ये शिव के द्वारा प्रकट की गई हैं और आज शिव भोलानाथ विशेष प्रसन्न होंगे कि आज हमारे दरबार में हमारी चैतन्य बच्चियां पधारी हुई। आपने जड़ झांकियां देखी होंगी, जड़ देवियों को दर्शन किए होंगे, लेकिन कभी सोचा है कि ये कभी चैतन्य में रही हैं? और चैतन्य में रही हैं तो उन्होंने कौन सा काम किया है? 9 दुर्गा 9 दिन विशेष अलग अलग रूपों से याद किया जाता है। माँ दुर्गा के ही रूप, भिन्न भिन्न रूप हम याद करते हैं। माँ शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धदात्री तक। शैलपुत्री यानी जिन्होंने दृढ़तापूर्ण संकल्प लिया। दृढ़तापूर्ण संकल्प कहते हैं कि पर्वत के समान अचल और अडोल संकल्प। और जब अचल अडोल संकल्प होता है तभी वो ब्रह्मचारिणी बनती है। फिर चंद्रघंटा, शीतल मधुर ध्वनि और इस ब्रह्मांड की रचना करते हुए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाते हुए महागौरी और सिद्धदात्री तक पहुंचती है। ये सब कपोल कल्पना नहीं है, ये साकार में इस धरती पर परमपिता परमात्मा स्वयं चैतन्य में देवियों को रखते हैं। जो आप ये स्वरूप देख रहे हैं ये यादगार स्वरूप है। और ये जो बच्चियां हैं ये सब पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा शिव के निर्देश पर चलने वाली बच्चियां हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो कि शक्तियों द्वारा, मात्र शक्ति द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। 145 देशों में इसकी शाखाएं हैं और विगत 36 साल से मैं सौभाग्य प्राप्त किया हूं इस संस्था से जुड़ने का। मैंने नजदीक से अनुभव किया है कि जिन देवियों के दर्शन के लिए हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं वे चैतन्य में हमारे सामने अपना कर्तव्य कर रही हैं। वो मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं। ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या आपको अगर देखना हो तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहाँ पर चैतन्य में लाखों देवियाँ अपना कार्य कर रही हैं। और ये विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। परमात्मा शिव जो कल्याणकारी है, विश्व का कल्याण करने के लिए इन देवियों की रचना करता है। वो स्वयं गुप्त रह करके साकार में उन देवियों को प्रकट करता है। और ये देवियां असुरों का संहार करके, यानी संसार में जो आसुरी वृत्ति है उसका विनाश करके और देवत्व की पुनः स्थापना कर देती है। ये भारत देवभूमि है। असुरत्व का राज्य यहाँ पर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। ये विनाश को प्राप्त होगा और एक नई स्वर्णिम दुनिया आएगी। इसी को याद दिलाने के लिए ये झांकी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो आप सभी विशेष भाग्यशाली हैं और ये ऐतिहासिक पल पर आप इसके गवाह हैं कि आज स्वप्नेश्वर महादेव कहते हैं कि जिनको सपने खराब आते हैं वो जो स्वप्नेश्वर महादेव पे जाके दर्शन करते हैं तो उनको सपने आना बंद हो जाते हैं। तो जो रात में सपने आते हैं इतने तकलीफ नहीं देते हैं, वो आते हैं थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दिन में जो खराब सपने चल रहे हैं, खराब विचारधारा चल रही है, वो एकदम असुरत्व को बढ़ाती चली जा रही है। तो उस विचारधारा को समाप्त करके उस दैवत्व की स्थापना के लिए आज ये झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम शांति।